40 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 35 फैक्टोरियल। प्लीज जल्दी आंसर बताएंगे भाई। हाँ हाँ 658008। सभी का आंसर आया? ठीक ठीक, चलो नेक्स्ट। प्लीज प्लीज कोई भी फालतू बात नहीं, अब हो गया टाइम पास खत्म। नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो। हाँ दूसरा 30 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 27 फैक्टोरियल। प्लीज आंसर बताएंगे फटाक से। ठीक है, अब इसके बाद सब लोग शांत रहेंगे, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। ठीक, क्या बोलिए यार, बताओ इसका आंसर। 4060, यही आंसर आया। ठीक, चलो अब इसके बाद जिनसे भी पूछूंगा वही आंसर बताएंगे। ठीक। एक मिनट, इसको ले लेता हूँ। नहीं यार गर्मी लग रहा है, रुको। ओके, हो गया, चलो ओके। हेलो, ठीक। 52 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल। बहुत इजी है। ठीक है, कोई नहीं बताएगा प्लीज, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा भाई। ठीक है, ओके। हाँ हिया बताएंगे, हिया आंसर बोलेंगे प्लीज। 22100 खुद से सॉल्व करी कि किसी और का देख के बोल रही? कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर ली, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो 50 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 45 फैक्टोरियल। सब लोग शांत रहेंगे, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। स्नेहा बता। 2118 760। ठीक है, मोबाइल साइड रख, तो पहले तू मोबाइल साइड रख। हाँ साइलेंट करके रखना, सब वेट कर रहे हैं, रख जल्दी से। ओके, हाँ क्या ये आंसर आया सबका? चलो ठीक। विनीत तेरा कैलकुलेटर किधर है? कहाँ है? और तेरा कैलकुलेटर कहाँ है हिया? अलग से है ना? भरोसा नहीं इन लोग का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूला, अब नेक्स्ट पूछूंगा, तुमसे पूछूंगा यार, है ना? चलो 45 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 42 फैक्टोरियल। प्लीज जल्दी बताओ, एकदम इजी क्वेश्चन है। ओके हैंड्स डाउन प्लीज, बन जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। ए भाई तू रुकना, तेरे से तू पूछा था क्या? अरे पीछे पीछे। हाँ लोकेश। 14190 यही बोल रही थी। चलो बहुत बढ़िया। 14190, नहीं तो 14190, तो गलत क्यों बोलते हो यार? चलो ओके, कोई बात नहीं। ठीक है 35 फैक्टोरियल, अभी तो पूछूंगा ना भाई। 5 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल। प्लीज सब लोग एकदम शांत रहना, हैंड्स डाउन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बहुत इजी हो गया आप सबके लिए। हिया के साइड में अनिशा, अमीषा। ए भाई कौन आवाज किया यार, हद हो जाता है। सुन ली ना वो, तो कोई तो बोला, तो कैलकुलेटर थोड़ी बोलता है आजकल। चल बोल यार, हैं? महंगा वाला तो मेरे, मतलब तेरा महंगा वाला बात भी नहीं मान रहा है क्या है? ओके प्लीज प्लीज जल्दी बता यार आंसर। 324
632, क्या यही आंसर है? चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से सबको आगे आंसर ये निकालना, किसी कोई कंफ्यूजन? चलो एक क्वेश्चन सार्थक से भी पूछते हैं भाई। ओके, 25 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 22 फैक्टोरियल। ये छोटा क्वेश्चन है सार्थक के लिए, बढ़िया प्यारा। हे हीरो, आवाज नहीं। 2300, क्या बात सार्थक, क्लियर एकदम अपने को? चलो इधर सबको क्लियर? ठीक, चलो फाइंड 4 डिजिट नंबर ऑफ formed from 1 2 3 4 5 6 greater than 4000। जिनका भी आंसर आ जाएगा शांति से बैठेंगे एकदम आराम से, मैं पूछूंगा, और कोई किसी का आंसर चेक भी नहीं करेगा कि मेरा सही है कि नहीं, समथिंग एल्स। ठीक है, खुद में कॉन्फिडेंट रहो कि मेरा आंसर सही है करके। ठीक है, वहां फाइनल एग्जाम में थोड़ी चेक करोगे। बन गया सबसे? यस सर। इस चैप्टर को थोड़े से प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है भाई, तो बिल्कुल थोड़ा ध्यान देंगे, है ना, माइंड को उस तरीके से सोचने के लिए थोड़ा मजबूर करेंगे। बिल्कुल ये ना सोचे कि एक दिन पढ़े और तड़तड़ा के सब क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, थोड़ा सा समय लगेगा। प्लीज हियर नो चीटिंग। बन गया? आ गया? ये कल बताया था उस टाइप का ही है, आ गया होगा ना? ओके, पूजा यादव 720। ओके, ठीक ठीक। बोला ना, चेक मत करो, खुद में कॉन्फिडेंट रखो तुम्हारा आंसर सही है। मीका बना रही है, कोई बात नहीं। वो सॉरी आंसर बोल, 240, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सांस सांस ले, 2 मिनट सांस ले। हिया, आंसर बोलो। 480, 480। बता रहा आंसर 240। ओके, हाँ तुम्हारा क्या है आंसर प्लीज? नहीं, कल जो बताए थे वही है, एकदम सिंपल। कुछ तो आया होगा आंसर, कुछ मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, हाँ बता भाई। 1080, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम लोग 10-20 दिन से कर रहे हैं, और तुम लोग इतने बोर हो चुके हो कि तुम लोग वो आई किए लास्ट अभी तुरंत। हाँ, नहीं पता मेरे को, कृष्णा बोल, बोलना हीरो। तू गलत है मेरे को पता है, सही बोल। 2880। ओके, 180, 180। ओके ओके, हाँ देखो ऐसा, जब चीटिंग ना करो तो खुद के लिए तालीम बजता ही है। ठीक है चलो। हाँ मिही का प्लीज बोलना। 180, 180। क्या विनी का आंसर 180 आया था? आया था? ओहो, नहीं वो टेस्ट हो चुका है, अगेन टेस्ट हो चुका है। अब किसी के भी कारण सिलेक्शन ना हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, चलो प्लीज फोकस करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, जिसमें पता नहीं कल थोड़ा बहुत पढ़े हो कि नहीं। 4 क्वेश्चन देखो भाई, क्या किए थे हम लोग को 4000 से बड़ा नंबर बनाना था, 4 डिजिट नंबर का। तो उसमें क्या क्या, तो हम लोग को 1000 प्लेस वाले को ही देखना है, वहां पे 1 और 2 ना आए, साथ में 3 भी ना आए। अगर 1 2 3 आ गया तो वो 4000 से क्या हो जाएगा, छोटी वैल्यू हो जाएगी, जो हमको रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है भाई, तो हमारे पास 1000 प्लेस पे क्या क्या आना चाहिए, 4 5 6। ठीक है, ये कल भी बताया था, साथ में परसों भी बताया था। चलो, तो ये हो जाएगा 3 पर मूव 1। ठीक है, 3 डिजिट एक जगह, कोई कंफ्यूजन की बात? क्या पहला स्टेप यही था? अगर पहला स्टेप यही था तो डेफिनेटली ये सही बनेगा क्वेश्चन, अगर कैलकुलेशन सही रहा तो। ठीक है,
ओके, तो 4 5 6 में से कोई भी एक डिजिट आ जाएगा, 5 जस्ट सपोज करो, नो रिपीटेशन वाला केस है हमेशा हमारा, है ना। अब बचे 3 जगह, चलो जस्ट सपोज करो 5 आ चुका है, कितने डिजिट अब आ सकते हैं? 5, जगह कितना है? 3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। 3 पर मुंह 1 की वैल्यू 3, और 5 पर मुंह 3 की वैल्यू 16, आंसर 180। इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। अभी के लिए जो 3 दिन से सेम क्वेश्चन कर रहा है उसके लिए तो ये इजी क्वेश्चन था। 5 पर मुंह 3 को सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, उसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला लगता है जो कि अपन कुछ दिन पहले बताए थे, एन पर मुंह आर, एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है भाई। तो 5 फैक्टोरियल हुआ, और 5 माइनस 3 डायरेक्ट कर दूं, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो कहां तक मल्टीप्लाई होगा? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब चाहे अगर दिमाग तेज चल रहा है, कैलकुलेटर फास्ट है, कैलकुलेशन फास्ट है, दिमाग भी यूज कर सकते हैं, और साथ में कैलकुलेशन का हेल्प भी ले सकते हैं। बताओ, आ गया? चलो, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, 3 पर 1 का 3 होगा, सेम फॉर्मूला लगा लो, 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 बस बचेगा। समझे कि नहीं है? ऑल क्लियर? सबसे ज्यादा इसी का प्रैक्टिस करना है परमू और कॉम्बी में, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ू। हाँ हाँ, एक प्यारा क्वेश्चन, हाँ ओके, इसी में साथ में दे रहा हूं, यही यही स्टेटमेंट समझ लेना पूरा, बस नंबर चेंज कर रहा हूं ना, तुरंत बनाना, उसका तुरंत एक और क्वेश्चन दूंगा। 0 1 2 3 4 5 6, बस इतना ही है। हाँ भाई, सेम सेम 4 डिजिट नंबर, नहीं कंडीशन कुछ भी नहीं है, सुनो 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 सुनो। अच्छा हाँ, चंद्र जी बोलो। हाँ हाँ, 4 डिजिट रहेगा, ध्यान से सुनेंगे, 4 डिजिट रहेगा, कोई कंडीशन नहीं है ना, 4000 वाला कंडीशन नहीं है, ए हीरो इधर ध्यान दे, 4 डिजिट वाला कंडीशन नहीं है, इसको सॉल्व करो। अरे यार, तो ध्यान किधर है, 3 बार बोल दिया। अरे, इसी का गाड़ी था क्या, इस इनका नहीं था? अरे यार, गाड़ी वाड़ी तो सुना। हाँ, रुक जा, बता दिए क्या? हाँ शांत रहो। हाँ, प्लीज डिस्कशन नहीं करो भाई, खुद में कॉन्फिडेंट रखो, ऐसे पूछ के जाके उधर कहाँ पूछोगे, फिर उसके बाद कंफ्यूजन, और फिर उसके बाद चलो छोड़ो। हाँ, अमीषा बताएगी ना इसका आंसर। आ गया, प्लीज अमीषा। कॉमेडी सर्कस चल रहा है इधर, जो मजाक कर रहा है। ओके, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अमीषा प्लीज आंसर। अमीषा बना क्वेश्चन, बना रहे हो? किया? अरे तो चेहरा अगर गलत जैसा है तो कुछ तो काम सही करो। चलो कोई बात नहीं। विनी 720, ए हीरो किधर जा रहा है? घर से कॉल आ रहा है, ए हीरो लोग, ऐसी भर से उठ के मत जाओ, शांति से बैठो, साला पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ सबको बोल रहा हूँ, तू तो गाड़ी के लिए गया था क्या? तो साला को देखता हूँ, उसका घर का कॉल कहाँ से आया है। घर का कॉल आया था तेरा, कि प्यार से घर वाला, मतलब घर बोलता है उसको? हाँ चल शांति से बैठ, घर से कॉल आ रहा है। अब इतना इंपॉर्टेंट है, तुरंत कभी जिंदगी में उठ के नहीं गया, आज उठ के चला गया, डाउट हो रहा है बहुत। चलो, प्लीज फोकस करेंगे। आ, तुम बताओ आंसर अंजलि। 360, 520, 720, सार्थक। नो डिस्कशन प्लीज हिया।
हाँ उधर सबसे पीछे है भाई हीरो, आंसर बोलो। 720, ओके ओके ठीक। तो आंसर बोल, 720 आ रहा है, ओके चलो भाई प्लीज फोकस करेंगे अब यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो ना आकर के 1 से लेके 6 तक के डिजिट होने चाहिए। मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर हो चुका है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई हमारा, है ना। ओके तो 6 पर मुंह 1 हो जाएगा। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, नहीं। चलो जस्ट सपोज करो यहां से 3 आ गया, 1 से लेके 6 तक का कोई भी एक 3 नंबर आ गया। अब क्या क्या बचा, 0 1 2 4 5 6, 6 डिजिट है और जगह कितना है 3। 6 पर मुंह 1 की वैल्यू, 6 पर मुंह 3 की वैल्यू 120। ओके आंसर फाइनल 720। इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। जो 10-20 दिन से यही सेम क्वेश्चन कर रहा है, हाँ ऑब्वियस सी बात है ना। एक दिन में 4-5 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एक दिन कर लेगा तो 10 क्वेश्चन तो इसी हो जाएगा 10 दिन। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। ओके प्लीज आगे बढ़े, Which one? ओके आगे बढ़े। हाँ अब आ जाते हैं इधर, 25 कॉम्बी 3। ठीक है तो सबसे पहले फॉर्मूला थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, एन कॉम्बी आर। क्या फॉर्मूला याद है सबको, हाँ तो फॉर्मूला प्लीज देख लेंगे, और बुरी बात भी नहीं है, फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ओके ठीक है, नहीं बोलना नहीं है, बस पूछा याद है कि नहीं। ओके एन कॉम्बी आर, नहीं नहीं पूछना नहीं है, बस बताना था अपने को। एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। चलो यार ये आंसर बताओ इसका, 2300। बाकी सबका आंसर आ चुका है, क्या विनी का आंसर आ चुका है, क्या विनी को फॉर्मूला में डाउट है, जो गूगल से सर्च कर रही है, तो मोबाइल छोड़ देंगे। ठीक है वैसे भी आईफोन का चार्जिंग का कोई भरोसा नहीं होता। ओके ऑल क्लियर। तो ये फॉर्मूला थोड़ा इसको यूज करके देख लेते हैं। अच्छा अच्छा हाँ 2 मिनट, ओके ओके 2 मिनट। हाँ ये आगे बन गया क्या सबसे, बताने की रिक्वायरमेंट है क्या थोड़ी सी, नहीं है, है हाँ, हाँ। सबसे बन गया उधर। चलो तो 25 कॉम्बी 3 देख लेते हैं भाई। अब यहाँ पे 25 फैक्टोरियल हो गया, अरे नहीं वो कुछ लोगों को डाउट है ऐसा मेरे को फील हुआ। 3 फैक्टोरियल जो कि आर है, आर की जगह में रख दिया एन माइनस आर, तो 25 माइनस 3 डायरेक्ट लिख दूं 22 फैक्टोरियल। अब मैक्सिमम को कहां तक लेके जाएंगे, सेकंड मैक्सिमम तक, तो 25 23 24 एंड 22 फैक्टोरियल। कोई कंफ्यूजन की बात, हाँ नीचे में 22 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 22 फैक्टोरियल, 22 फैक्ट कैंसल। ठीक है भाई कैंसल आउट कर दो भाई दुनियादारी सॉल्व करके, 2300। सबका आंसर ऐसे ही आया, कोई कंफ्यूजन की बात। चलो मेरे ख्याल से सबको एकदम क्लियर है अभी यहां तक, है ना। चलो नहीं और क्वेश्चन इसको नहीं देंगे, थोड़ा टाइम कम है अपने पास। कैसा डायरेक्ट, हाँ नहीं नहीं वो डायरेक्ट डायरेक्ट वाला तो धीरे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आज पहली बार सॉल्व किया ना इसको। हाँ नहीं एक बार प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है भाई, ऐसा थोड़ी ना। हाँ नहीं ठीक है ना, मैं बोला ना 3-4 राउंड, थोड़ा सा ये थोड़ा अलग है ना भाई, सोचने का तरीका अलग है, ऊपर से तुम लोग अकाउंट का टेस्ट चल रहा है तो उसके लिए थोड़ा फोकस्ड हो, है ना, तो थोड़ा सा अलग है। कल परसों संडे है, सुबह से शाम तक परमो कॉम्बी। किसकी क्लास है, अच्छा तो यहीं से स्टार्ट कर देना तुम्हारा वो क्या बोलते हैं मैथ्स। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ जिनसे हो गया बहुत अच्छी बात है, थोड़ा शांति से रहेंगे, बाकी जिनसे नहीं हुआ है वो सॉल्व करेंगे।
डिस्कस नहीं करना है प्लीज, डिस्कस ना करो, हल्ला होगा, कोई मतलब नहीं है, डिस्कस मत करो, डिस्कस नहीं। हाँ, नो डिस्कशन। पहला क्वेश्चन बन गया सबसे, जिनसे भी नहीं बना होगा, कोई एक पर्सन भी होगा तो उसके लिए बताएंगे, प्लीज जल्दी बताओ। सबसे बन गया, अमीषा से बना, अमीषा फटाक से बन रहा है, ठीक। विनी से बन चुका है क्वेश्चन, घर में बनाई कि यहाँ पे बनाई, कि सब सुन के बनाई? अच्छा, हो गया, ये घर में बना चुके हो ना? अरे तू साइलेंट में कर देना यार, हर थोड़ी देर में आकाशवाणी होता है। ओके, चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन बताने की रिक्वायरमेंट है, श्योर किसी एक पर्सन को भी नहीं बनेगा तो बताएंगे, अभी भी कह रहा हूं। हिया को क्लियर है? अमीषा बताना है, नहीं बताना? श्योर, चलो हिया को क्लियर नहीं है? नहीं, वो विनी इशारा करी कि इसको क्लियर नहीं है करके। ओके चलो भाई, ठीक है। क्या कर रहे हो तुम लोग? बहुत गर्मी लगती, थोड़ी देर में ऑन करूंगा मैं। हाँ, ठीक है। क्या ये बताने की रिक्वायरमेंट है? श्योर, फिर से मैं पूछ रहा हूं, नहीं बाद में भी इल्जाम लगा देते फॉर्मूला नहीं बताया, बताया नहीं समथिंग। ओके चलो ठीक है। अच्छा सेकंड यहीं पे पूछ लेता हूँ भाई, सेकंड वाला हो गया है? हाँ, ऑप्शन चेक से ही बनाना है। सेकंड वाला बना चुके हो? किसी कोई कंफ्यूजन? हाँ नहीं चलेगा, ओके। नहीं, ऑप्शन चेक इजी है, बहुत बढ़िया है। हाँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन जल्दी बताओ, सेकंड नंबर क्वेश्चन बताने की रिक्वायरमेंट। सेकंड नंबर नहीं बना है? अच्छा थर्ड नंबर नहीं बना है, चलो ठीक, फोकस करते हैं थर्ड नंबर में, है ना? जिनको भी फिर पर्सनल डाउट होगा वो आ सकते हैं, बट अभी रुक जाओ, है ना? ओके प्लीज फोकस करेंगे। 18 कॉम्बी आर इज इक्वल टू 18 कॉम्बी आर प्लस 2। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तेज दिमाग होगा, हल्का फुल्का मेहनती होंगे, तो घर में जाके बिल्कुल तुम लोग फॉर्मूला वॉर्मूला पढ़े होगे, तो शायद तीसरा या चौथा फॉर्मूला ही है, जिसमें हम लोग लिखे थे एन कॉम्बी आर इज इक्वल टू एन कॉम्बी क्या था यहाँ पे, टी, और आर प्लस टी इज इक्वल टू क्या था भाई, एन। ठीक है, तो यहां पे भी सेम चीज हो जाएगा, प्लस आर प्लस टू इज इक्वल टू 18। टू को ट्रांसफर करेंगे सीधा 16 करूं, आर आर को सीधा आर करके डिवाइड बाई 2 करूं, क्या ये सब चीज क्लियर है? आंसर है हमारा 8, लेकिन हमको 8 नहीं चाहिए, हमको आर कॉम्बी 5 की वैल्यू चाहिए, दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, हाँ तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 8 कॉम्बी 5, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल। अब सॉल्व कर लेंगे यहां से, 56, 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6, 5 फैक्टोरियल कैंसल, डिवाइडेड बाई 6 कैंसल, 56। ठीक है, प्लीज नो डिस्कशन, क्या हो गया? अच्छा सुन ना, हल्का फुल्का डाउट होगा मेरे को क्लास में पूछ लेंगे, डिस्कस मत करो, हल्ला होता है, कितना शांत लग रहा है। ऑल क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? घर में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्लीज ध्यान रखो, अगर कोई 24 घंटे में प्रैक्टिस नहीं किया, 24 घंटे के बाद सीधा मुंह दिखाने के लिए यही क्लास में आ गया, है ना, और बोल रहा है कि अब मेरे को परमुटेशन का हर एक क्वेश्चन तड़ फड़ भड़ कर दूंगा, ठीक है, तो वो उसके मुंह के हिसाब से ही इतना गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्या बोली? कहा है आर प्लस आर? अच्छा आर प्लस आर क्यों लिए? नहीं, ये जब तू ना शायद कुछ डिस्कशन कर रही थी उस समय, इसको देखो, ये एक है और ये दो है, ठीक है, ये आर है प्लस टी है, तो ये आर प्लस आर नहीं है, आर प्लस टू है, समझी कि नहीं? हाँ,
वो समझ चुकी है, नहीं समझी है? चल फॉर्मूला देख। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं लोगों को, बोलते हैं सर फिर से कल मेहनत करेंगे बताएंगे पहले फॉर्मूला, तो फिर देख लो भाई। एन कॉम बी, ये तो यहाँ पे बताया भी मैं, कोई बात नहीं, जब ध्यान नहीं दे रही थी ना तब यहाँ पे फॉर्मूला बताए थे। एन कॉम बी आर इज इक्वल टू एन कॉम बी टी, तो इसका फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, आर टी इज इक्वल टू एन। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, सुकून है। यहां से आर ले लो और यहाँ पे टी जो कि आर प्लस टू है उसको ले लो। ठीक है, ओके ठीक है, सबका टाइम थोड़ा सा वेस्ट कर दी इसलिए ध्यान दिया कर। ओके चलो, ऑल क्लियर? चलो भाई, सबको समझ में आ गया? ओके लिख लो, एकदम बढ़िया से लिख लो, ऑल क्लियर। एक ऐसा कुछ क्वेश्चन दे, रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? हाँ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत है जो अलग अलग तरीके से बनेंगे। उसी पैटर्न में याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इस टाइप से तो याद रखते जाओगे, दिमाग में बैठाते जाओगे, प्रैक्टिस 2-3 बार करोगे रहेगा दिमाग में। ठीक है, प्लीज कोई भी टाइम पास वाली हरकत नहीं करेगा भाई। ठीक है, बी सिंसियर, है ना, एकदम सिंसियर होके बैठो। ठीक है, 12th क्लास नहीं है भाई। चलो, पता चल रहा है 12th क्लास के हिसाब से पढ़े, और चलो छोड़ो। ठीक, ओके ओके। फोर्थ नंबर क्वेश्चन थोड़ा लास्ट में बताएं आराम से, है ना। चलो थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन है थोड़ा से। हाँ हाँ हाँ, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन प्लीज। यार बात ना करो, थोड़ा सा क्लास में अगर नहीं समझ में आया डेफिनेटली थोड़ा सा बी सिंसियर। ठीक है, चलो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। ये कल बताया था कैसे बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, रिक्वायरमेंट है किसी को? है, चलो। क्या ये क्वेश्चन फिफ्थ नंबर हिया से बना? नहीं बना, तो बोलना चाहिए ना कि रिक्वायरमेंट है। अंजलि से बना? नहीं बना, तो बोली क्यों नहीं? हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, सौरभ से बन गया। हाँ, पीछे बन गया दोनों से। ठीक है, ट्राई किए थे, मेहर से बन गया था। चलो कोई बात नहीं, इसको ध्यान देंगे। इस टाइप के दो क्वेश्चन है हमारे पास, 5 और 6। ठीक है, अब ध्यान देंगे यार प्लीज। अ पर्सन हैज 8 friends and the number of way in which he may invite one or more of them to a dinner। ठीक है, अब जो पर्सन है वो पर्टिकुलर जो पर्सन है अपने कंफर्ट के हिसाब से लोगों को बुलाएगा। ठीक है, जस्ट सपोज करो 8 में से किसी एक से सबसे ज्यादा दोस्ती है, तो 8 कॉम्बी 1, तो किसी एक को बुला लेगा। लेकिन 8 में से अगर किसी 2 में अच्छे से दोस्ती है तो वो 8 में से किसी भी 2 को बुला लेगा। कोई कंफ्यूजन की बात? हाँ हाँ, कहां 2 लिखे? अच्छा 2 क्यों लिखे? कोई भी 2 पेयर हो सकता है ना, अपने को थोड़ी पता कौन सा पेयर है। क्वेश्चन में बोल रहा है, वही समझना है अपने को। क्वेश्चन में ये बोला है कि 8 में कम से कम एक, यहां पे देखो कम से कम एक या ज्यादा को बुलाना है, तो एक तो अपन बुला लिए, और एक से ज्यादा में 2 3 8 तक आएगा, तो उसी को देख रहे हैं अपन। ठीक है, वैसे ही फिर 8 में से कोई भी 3 पेयर को बुला सकता है, मतलब कोई भी 3 के पेयर को। वैसे ही 8 में से कोई भी 4 के पेयर को, 5 के पेयर को, 6 के पेयर को, 7 के पेयर को, बहुत ज्यादा दोस्ती है सबको बुला लिया। ठीक है, क्या इस टाइप का कोई फॉर्मूला बताए थे? यार सही में तू जा, तू उधर बैठ, उधर बैठ, कोंटम बैठ, कोंटम बैठ, मोबाइल जब्त होगा अब तेरा। ठीक है, ओके। वैसे भी ऑलरेडी पढ़ नहीं रहे हैं लोग, और तू पढ़ा बिना पढ़ाने के टाइम पास। चलो फॉर्मूला बोलेंगे भाई, 2 to the power n-1। ठीक है, ओके, 2 to the power 8-1, आंसर 255। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है सबको? एकदम क्लियर, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, द नंबर ऑफ वे in which a person can choose
वन और मोर, यहां पे भी सेम चीज है, देख लो, ऑफ द 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और कूलर। ठीक है, चलो, तो वो क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान देंगे, चारों में से किसी एक को चूज करना है ना, लेकिन एक से ज्यादा भी कर सकता है, वो क्वेश्चन में बोल दिया है। ठीक है, चलो, तो चार में से कोई एक को वो चूज किया, लेकिन उसको चार में से दो भी पसंद आ सकते हैं, चार में से कोई तीन भी पसंद आ सकता है, चार में से चार पसंद आ सकते हैं, और हाँ समझ गए, आंसर बोलो, 2 to the power n-1, 2 to the power 4-1, और ये हो जाएगा सीधा 15। कोई कंफ्यूजन? क्या हिया को डाउट क्लियर हुआ? क्या हिया से क्वेश्चन बन जाएगा? ओके, चलो, ऑल क्लियर, ठीक, ओके, आगे बढ़ू ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन को अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे भाई, है ना? ओके, अब मेरे ख्याल से ये 7 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा जो 3rd नंबर क्वेश्चन का था। 3rd नंबर क्वेश्चन जैसे बना है वैसे ही बनेगा 7 नंबर। बना के देख लो भाई, टाइम है तो देख लो फटाक से बना के। हाँ, जैसा भी कर लो, फॉर्मूला से भी बनाएंगे तो आसानी से बनेगा। n कॉम बी r इज इक्वल टू n कॉम बी टी, r प्लस टी n, r की वैल्यू 10, t की वैल्यू 14, n की वैल्यू नहीं पता, वही निकालेंगे। n इज इक्वल टू कितना हो गया? 24, लेकिन हमको 24 नहीं निकालना है, हमको निकालना है 25 कॉम बी n। ठीक है भाई, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई है? तो 25 कॉम बी 24, और वैल्यू निकाल लेंगे 25 फैक्टोरियल, 24 फैक्टोरियल, 25 माइनस 24, 1 फैक्टोरियल 25। ठीक है, सेकंड मैक्सिमम से मैक्सिमम तक जाओगे, उल्टा बोला, मैक्सिमम से सेकंड मैक्सिमम, बहुत इजी क्वेश्चन है। पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर है, देखो अब बता रहा हूं तो कितना इजी लग रहा होगा, है ना? फॉर्मूला थोड़ा कनेक्ट नहीं हुआ होगा, धीरे से होगा, धीरे से होगा, बस थोड़ा सा। हाँ हाँ, शायद 13 सितंबर तक हो जाएगा, इनका कुछ दिन में हो जाएगा, रिलैक्स। ठीक है, चलो, हाँ, अपन रुके हुए हैं। पता नहीं यार, काफी टाइम हो गया। किसमें? ये सब चैप्टर यार अपन तो सीधा वो 11th का पढ़े थे ना, ये 11th में एकदम अलग है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, और कैलकुलेटर नहीं है, एक इंपॉर्टेंट बात। आगे बढ़े, हाँ। चलो, 8 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 और। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से समझते हैं, जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वैसे कि ओके, कितने लोगों से बन गया पहले बताएंगे? 3 लोगों से बना है, तुमसे बना है 4 लोग, सौरभ से बन गया। ठीक, चलो, ओके, फोकस करेंगे इधर। सबसे पहले क्या बोल रहे, प्लीज फोकस करें यार, प्लीज प्लीज, मेरे को बार बार बोलना ना पड़े ना, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एकदम, PP1 PP2 वाले को लगाना नहीं चाहिए मेरे को। आउट ऑफ 7 जेंट्स, तो ये 7 जेंट्स होंगे और 4 लेडीज हो गए। अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब यहां से एक कमिटी बनाना है जिसमें लेडीज और जेंट्स को लेना है, और टोटल कितने होने चाहिए वो लोग? 5 होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, द नंबर ऑफ कमिटी सच दैट इच कमिटी इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी। इसमें कम से कम, एटलीस्ट मतलब क्या होता है भाई? कम से कम एक लेडीज तो होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो क्या फर्क पड़ता है, समझे कि नहीं? मैंने बोला कि कम से कम एक गुलाब जामुन खा लो प्लीज। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ? अरे सच्ची में नहीं बोला, एग्जाम्पल है, रिलैक्स। ठीक है, गुलाब जामुन की जगह कुछ और पीने के लिए बोलूंगा अजीब लगेगा। ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ चलो क्वेश्चन में आ जाओ। अब देखो, इसका मतलब तुम लोग समझ गए कि मेरे को कम से कम एक गुलाब जामुन तो खाना है, ज्यादा से ज्यादा 50-60 अंदर करूंगा क्या फर्क पड़ता है, समझे कि नहीं? ओके,
तो अब यहां पे ध्यान दो, यही सेम चीज यहां पे भी है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कमिटी में टोटल 5 लोग होने चाहिए, लेकिन कम से कम एक लेडीज होनी ही चाहिए। अगर पांचों लेडीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में कोई कंडीशन नहीं दिया है, बोल दिया है कि कितना भी हो सकता है ना भाई। तो अपन सबसे पहले लेडीज से शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि लेडीज कम से कम एक होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 में से कम एक लेडीज तो लेंगे अपन। 4 कॉम्बी 1, पहले समझो एकदम बढ़िया से। ठीक है, और सेम कमिटी की बात हो रही है, इसलिए अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा अब कमिटी में 5 में से एक लेडीज ले लिया मैंने, बचे कितने, 4। तो अब जेंट्स लोग को ले लेते हैं। 7 जेंट्स हैं, कितने लोगों को लूं यार, 4 लोगों को ले लेता हूं सीधा। पहला तरीका यह है कि जिसमें एक लेडीज हो और 4 जेंट्स हो, ऐसी कमेटी बन सकती है। इसके बाद और क्या बन सकता है, जिसमें 2 लेडीज हो, 2 लेडीज आ चुके हैं, अब 5 होने के लिए कितना चाहिए, और 3, 2 लेडीज 3 जेंट्स, ये दूसरी कमेटी है। ठीक है, हाँ फिर, हाँ हाँ, कितना लेडीज वाला, हाँ हाँ ठीक है ना, वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को एक बार। हाँ हाँ, वही 6 फटाफट इसमें भी बनेगा, जो आराम से जो नॉर्मल सोचते हैं उनके लिए बताऊं, हद हो जाता है, एक्सपर्टीज में सीधा घुस जाओगे। ठीक है, हाँ 4 कॉम्बी 3, सेम चीज समझ में आ रहा ना कंडीशन। हाँ जो समझ में आ रहा वही समझे भाई, है ना, जबरदस्ती का तुम लोग बीच में मत बोलो ना, नॉर्मल लोग भी है यहाँ पे। हाँ, नॉर्मल मतलब जो मैथ्स में नहीं है वो लोग भी हैं। हाँ 4 कॉम्बी 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 कॉम्बी 2। ठीक है, ओके, एट लास्ट 4 कॉम्बी 4, 4 लेडीज थे, मैक्सिमम अपन 4 तक ले सकते हैं। 4 कॉम्बी 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 कॉम्बी 1, तो इतने तरीके से बन सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करके निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। अभी सांस ले भाई, एक तरीके से बताने दे, वैसे सांस ले, ये करने दे भाई, मेरे को बताने दे, तेरे को अलग से बताऊंगा, चल। हाँ चल, ठीक है। हाँ लोग थोड़ा बहुत सीख के आ जाते हैं, चाप देते हैं। मतलब ये सबके लिए ना भाई, जो नहीं मैथ्स वाला नहीं है उसके लिए भी है। अभी ऐसे एक मेथड सीखने दो, अपन बाद में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। भाई 7 कॉम बिफोर इतना फटाफट निकाल रहे हो, उसके लिए क्या है, बकवास कर रहे हो, हैं। चलो आराम से इसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हमेशा, हमेशा थोड़ा सा हेल्प करना, वो पंखा ऑन करना यार, इतना गर्मी लग रहा है इधर, थोड़ा सा भी हवा नहीं है। नहीं मैं यही, मैं डर डर लगने लग गया इस लड़के से अब। साइड से निकलना पड़ेगा मेरे को। हाँ, अब वो ध्यान नहीं, में बहुत टाइम नहीं, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट होता है सब चीजें। चलो 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 चलो, फटाफट फटाफट, आराम से इसको सॉल्व करो, एक ही मेथड अभी दिमाग में रखना है ना, डबल मत करना, जिनके पास है वो अच्छी बात है, अपने को सबके हिसाब से बताना है थोड़ा सा ना। आगे बढ़े, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन, हाँ जल्दी से सॉल्व करो, आराम से लो टाइम। ओके, हाँ हाँ, तुम ना बोलेगी तो जल्दी होगा। तो वो शॉर्टकट मेथड से गया होगा। डायरेक्ट शॉर्टकट में तो बताता, तुम लोग फिर चापते ना, पहले इसको करो आराम से। हाँ चल ठीक है, ओके चलो बता, चिल्ला के बता। नहीं पहले सुनो, एक बार इससे कर लिए रहो भाई, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन की बात है, रिलैक्स। हाँ
चलो प्लीज फोकस करेंगे इधर। 4 कॉम बी 1 की वैल्यू फटाक से निकालनी है ना। 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 7 कॉम बी 4 की वैल्यू, डायरेक्ट बताओ जल्दी से। 4 फैक्टोरियल कैंसल होगा, क्या दिक्कत था भाई? एक एक की वैल्यू फटाफट निकालो और फिर सेम सेम आएगा, इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, ऐसे करके फटाफट हो जाएगा। हम्म, फटाफट ही ऐसी निकल रहा है, तू क्या मेरे कैलकुलेटर दे रही है? चलो फटाफट करो यार जल्दी से। हाँ। हो गया, चलो। नहीं मेरा क्वेश्चन पे है। जल्दी जल्दी। 4 कॉम बी 3, 4 आएगा। सेवन कॉम बी 1, 7 आएगा। हाँ, 4 कॉम बी 4, 1 आएगा। 4 कॉम बी 4, वो 4 पर 4 है। हम्म, आ जाएगा, ठीक है। पहले इससे रखो, अभी कल बताएंगे कल। एक से अभी सीखो भाई, कंफ्यूज मत हो, मैं बार बार कह रहा हूं। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, चलो। अच्छा एक क्वेश्चन कर देते हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं, है ना। क्वेश्चन दे दें। 10 नंबर क्वेश्चन बना। अच्छा ये 9 नंबर तुरंत करना है, थोड़ा रुक के करें। चल ठीक है, लास्ट में आना तुम। ओके ओके, स्नेहा बाद में बताना प्लीज। 9 नंबर क्वेश्चन। ओके, 9 का, हाँ 9 नंबर अभी बताना है। हाँ चलो बता दें। हम्म, हम्म। इसको सीधा ओपन करके सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसको थोड़ा रुक के सॉल्व करें, है ना, बेटर रहेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि। 10 नंबर क्वेश्चन देखो यार, 10 नंबर, 10 नंबर सबसे बन गया। अभी रुको, 9 नंबर क्वेश्चन रुक जाओ थोड़ा, उसको लास्ट में कर दे, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। 10 नंबर क्वेश्चन आ गया था, सबसे आंसर बता देते डायरेक्ट, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर था। एन नंबर ऑफ साइड है, साइड है डेकागॉन। अच्छा इसका लिखवाना था, बोला था मैं, है ना। चलो लिखा दें। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन डेकागॉन मतलब क्या होता है? 10 साइड होते हैं, तो मेरे को सबको लिखाना था, बोल रहा हूं। केवल 10 वाला थोड़ी आएगा। हाँ हाँ, ऐसा टाइप का लिखाना था, बट ठीक है थोड़ी देर में लिखा देते हैं, है ना। चलो, डेकागोन मतलब होता है जिसके 10 साइड हो, अभी दिमाग में बैठा लो, थोड़ी देर में अपन पूरा लिखा देंगे, ठीक है। तो डेकागोन मतलब 10 होता है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। फॉर्मूला बताए थे कल, पुट कर लो भाई, बन जाएगा, बन जाएगा।
हाँ, 10 का आंसर क्या है? बी। 10 का भी आ चुका है आंसर, आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े। हाँ, इधर कोई डाउट है क्या? सबको क्लियर है या? ठीक, इधर भी क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कितने लोगों से बना ये? एक पर्सन से बस बना, ठीक है। चलो, सबसे पहले देखो यार यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्लीज फोकस करेंगे। देर आर 12 पॉइंट्स, तो मैं पूरा 12 पॉइंट बना के बताऊंगा। इन अ प्लेन ऑफ विच 5 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 ऐसे पॉइंट है जो एक ही लाइन में है। क्या इस पांचों पॉइंट से एक ट्रायंगल बन सकता है? इस पांचों पॉइंट से एक ही लाइन में जो है, नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सबको ज्वाइन करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है एक लाइन ही मिलेगा मुझे। लेकिन बाकी जो सात सात है वो नॉन कोलिनियर है। ठीक है भाई, नॉन कोलिनियर है इस तरीके से। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, इधर 6 कर लो और एक आठों कोंटा में 7 कर लो। ठीक है, नॉन कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में ना हो। ऑल क्लियर? हाँ, अब अगर ध्यान से सुनेंगे, अब मुझे ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कम से कम कितने पॉइंट चाहिए होंगे? 3 पॉइंट चाहिए। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं कि ये पांचों पॉइंट से तो नहीं बनेंगे, है ना? तो मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूं, थोड़ा सा फास्ट चलते हुए। अगर मेरे पास टोटल 12 पॉइंट है और मुझे एक ट्रायंगल बनाना है, और एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो मेरे को टोटल 3 का पेयर मतलब एक ट्रायंगल, तो 12 कॉम भी 3 मेरे को टोटल ट्रायंगल पता चल जाएगा। लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि 5 पॉइंट जो दिया हुआ है उससे ट्रायंगल नहीं बन सकता। ठीक है, तो 5 पॉइंट को अलग से ले लिया और उससे ट्रायंगल बना दिया और उसको माइनस कर दिया। ठीक है, आंसर बताओ। 12 C3 कितना आ रहा है? 220 आ रहा है। सबका सही है? 220 आ रहा है। हाँ, बनाओ बनाओ बनाओ। सब मेरे को देखने आते हैं क्या लोग? ओके, 12 कॉम भी 3 कितना है यार, बताओ तो एक बार। 220 और 5 कॉम भी 3 10, 210 है ना? चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी समझ में आया कोलिनियर? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, चलो। क्या ये आंसर आ गया सबका? इधर आ गया? क्या पूजा यादव का आ गया आंसर? इधर आ गया आंसर? इधर हो गया पूरा। हाँ, इधर आंसर आया क्या? विनी से आंसर आ गया? खुद से सॉल्व करी? कंफर्म कर रही थी, कंफर्म ठीक है ना? खुद से कंफर्म हो जा। ठीक है, आया? खुद से सॉल्व? खुद से सॉल्व नहीं करी तो किससे सॉल्व करी? कौन बताई? अच्छा, ये देख के करी? हाँ, नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन तो खुद से करी ना। हाँ, इधर क्लियर है सबको? सार्थक, चलो एक क्वेश्चन इसका दे क्या? एक छोटा सा क्वेश्चन तुरंत बनाना, नहीं लगेगा? चलो छोड़ो, दे दे। चलो, चलो भाई, टोटल पॉइंट कितने हैं? टोटल पॉइंट 10 है। 10 पॉइंट्स हमको गिवन है, जिसमें से 5 कोलिनियर है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे?
पीछे पीछे सॉल्व करो, सॉल्व क्वेश्चन। आगे आंसर बोलो। 110 आ रहा है। हाँ, चलो। आगे सभी से आ गया, अमीषा से आया। सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं करना, सेम कॉन्सेप्ट। आगे मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें। आया अमीषा, टोटल पॉइंट 10 कॉम बी 3 माइनस कोलिनियर 5 कॉम बी 3। ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा ना। अगर किसी को डाउट रहेगा लास्ट में मिलना, रिलैक्स एकदम, है ना। चलो ओके, 12 नंबर क्वेश्चन समझो यार। अब थोड़ा ये 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, देख लो थोड़ा। अभी एक बार खुद से बन जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 11 बना उस टाइप से। हाँ 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 12 नंबर क्वेश्चन देख लो। उसका आंसर क्या? 110। 12 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई भी 3 लाइन कोलिनियर नहीं है, ऐसा बोल रहा है ना। नो एनी 3 लाइन आर सेम लाइन। नहीं, जैसे वो लड्डू है ना, तो ये गुलाब जामुन अलग अलग है थोड़ा सा, प्रोसेस सेम है। इसमें स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया है, और आजकल क्या हो रहा है कि कम से कम एक स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट से बनेंगे? 2। तो वहां कितना लिए थे, इधर कितना लेंगे, और कोई कंडीशन भी नहीं है ना। चलो, कोई कंडीशन भी नहीं है, आंसर सीधा आ जाएगा 16 कॉम बी 2। बस को, कोई भी कोलिनियर नहीं है ना, देखो ना कहाँ है, तो कोई भी सब अलग अलग जगह है। 3, देखो नहीं समझे, इधर देखो। नो 3 ऑफ देम, मतलब दो एक लाइन में हो सकते हैं, दो को तो मिलाएंगे तो एक ही लाइन बनेगा। 3 नहीं है, अगर 3 होता तो 3 मिला के एक लाइन हो जाता, तो वैसा वाला कंडीशन नहीं है बोल रहा है। तो माइनस माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 120। ओके, ऑल क्लियर? किसी कोई कंफ्यूजन? क्या नहीं समझ में आया? क्या बोली? 16 कॉम्बी 2 क्यों लिए? अरे वो आजकल क्या हो रहा है, ट्रायंगल नहीं बना और लाइन खींचो, तो वो क्या होता है, 2 पॉइंट में बन जाता है, 3 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो 2 लिए। ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया था। चलो, ऑल क्लियर? सबसे बन गया, कैलकुलेशन हुआ। अब कॉम्बी का कैलकुलेशन ना बताएंगे बार बार, क्योंकि तुम लोग तो मैं एज्यूम किया जाता है कि चेहरा देख के कि एक्सपर्ट हो चुके हो। चलो चलो, क्या बोला? हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बता देते हैं, या फिर ट्राई किए क्या? अच्छा अच्छा, हाँ जल्दी सॉल्व कर भाई, जल्दी सॉल्व कर। सब लोग रुकेंगे थोड़ा सा, स्नेहा सॉल्व कर रही है। हाँ, वही 2 तक ही छोड़ते हैं, बहुत क्वेश्चन है। अच्छा, कल पेपर है, 1:30 तक छोड़ देंगे, कल लंबा खींच लेंगे, 3 बजे तक खींचेंगे कल। अरे तो कल पेपर कितने बजे है? पेपर कितने बजे? 7:30 से 9। तो 6 तारीख को तू अपना प्रिपेयर करना भाई, तू तो बोल रहा है कि मैं फाइनल एग्जाम का भी प्रिपेयर करना, उसके लिए भी छुट्टी चाहिए। संडे वनडे को क्लास नहीं रखेंगे भाई, संडे को तो अकाउंट है क्या? पूरा दिन भर यही निकल जाएगा तुम लोग का, क्या मतलब? ओके चलो, 13 नंबर क्वेश्चन ट्राई करेंगे यार। नहीं हुआ, डायरेक्ट बताएं। हाँ, क्या आया? सी। चलो, और कोई बनाया? चलो ट्राई करते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। नहीं 20 नहीं है, सी है बोल रहे हैं, देख लेते हैं एक बार, चेक करते हैं। ओके प्लीज फोकस करेंगे भाई, क्वेश्चन समझेंगे पहले। एट एन इलेक्शन
देयर आर 5 कैंडिडेट, ठीक है, इलेक्शन में जो कैंडिडेट हैं वो कितने लोग हैं, 5 लोग हैं यार, एंड 3 मेंबर आर टू बी इलेक्टेड, कितने लोग को चूज करना है, 3 लोगों को। 2 बजे है क्या, नहीं पेपर कितने, 2 बजे है क्या, 2 से 4 है क्या, कितने बजे था, मैं इकोनॉमिक्स से कब था, तो 2 से है ना, मैं बोला इकोनॉमिक्स कितने बजे से लिए, अभी दे दिए, तुरंत दिए 1 बजे, है ना, ठीक है चंदू जी को भेजो, मैं दे देता हूँ, यहीं पे छोड़ दूंगा, क्वेश्चन को बकवास मत कर, चलो प्लीज फोकस करेंगे। एट एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट एंड 3 मेंबर आर टू बी इलेक्टेड, ठीक है भाई, 5 लोग क्या है चुनाव में खड़े हुए हैं, कैंडिडेट हैं, और 3 मेंबर को इलेक्ट करना है, 5 में से कौन कितने 5 है वो अपने को नहीं पता, 3 लोग को इलेक्ट करना है। A voter is entitled to vote for any number of candidate not greater than the number to be elected, क्या समझे यार, हाँ वो जो पर्सन है वो 3 से ज्यादा वोट नहीं दे सकता, कितने लोग को भी दे सकता है, लेकिन जितने इलेक्ट करना है उससे ज्यादा नहीं दे सकता, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या बोल रहा है, मोटा मोटी 3 से ज्यादा वोट नहीं दे सकता, कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला कि 1 को ही देगा, 2 को ही देगा, 3 को ही देगा, वो बोला कि 3 से ज्यादा नहीं दे सकता, समझे कि नहीं, तो यहां पे अब हमारा बन जाता है भाई, अगर वोटर का मन है तो 5 में से किसी एक को भी दे सकता है वोट, अगर वोटर का मन है तो 5 में से किसी भी 2 को भी दे सकता है वोट, अगर वोटर का मन है तो 5 में से किसी 3 को भी दे सकता है, ये हमारा आंसर है। पेपर दे दिए क्या पहले, अरे तो साथ में देना था ना इको का, इको और मैथ्स का एक साथ देना था उनको, चलो ठीक है, हो गया, अब सॉल्व करना है यार, नहीं नहीं नहीं, 2n वाला नहीं होगा, 5 तक जाना चाहिए, 5 कॉम भी 5 तक जाना चाहिए, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करना है, 5 कॉम बी 1 की वैल्यू 5, हाँ 5 कॉम बी 2 की वैल्यू 10, 5 कॉम बी 3 की वैल्यू 10, 25, ठीक, मीका से बना गया, ठीक है, पूछो मत फिर, पूछो मत फिर, उसे पूछ रही क्या, नहीं करो ना प्लीज, हल्ला हो रहा है, बाप रे हल्ला हो रहा, बाप रे झूठ भी बोल रही है, गुनगुन 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 गुन हो रहा है, ओके, ऑल क्लियर, इतनी बात क्लियर है एकदम, ये प्लस कैसे हुआ, देखो पांचों में से किसी एक को भी दे सकता है वो वोट, ये हाँ, क्या बोला नहीं समझा, अच्छा, चलो ऑल क्लियर, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं, चलो, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे भाई, बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, every two person shake hand with each other in a party and total number of handshake is 66, ये जो हैंडशेक हुआ ये 2 का पेयर है, ठीक है भाई, ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, क्या निकालना है हम लोग को, नंबर ऑफ गेस्ट, तो नंबर ऑफ गेस्ट को मैं एज्यूम कर लेता हूं कितना है वो n है, ठीक है, n, हाँ 12 आएगा आंसर, n कॉम बी 2, ठीक है, देखो जब भी हैंडशेक होता है तो वो 2 अलग अलग इंसानों के हैंड होते हैं, तो 2 इंसानों का पेयर करेंगे, तो 2 इंसानों को क्या करेंगे, पेयर करेंगे, तो टोटल कितने इंसान है, n इंसान, ठीक है, और 2 का पेयर कितना बना है 66, मतलब 66 हैंडशेक हुआ है, ठीक है, अब यहां से ऑप्शन चेक कर लेंगे, 12 कॉम बी 2 निकालो कितना आ रहा है देख लो भाई, अगर 66 आ रहा है तो हमारा सही आंसर है, ऑप्शन चेक, ठीक है,
आगे चलो, थोड़े वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसी टाइप के इसी क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लगेगा टाइम। इसमें अच्छी बात यह है कि डायरेक्टली स्कैनर लेवल के क्वेश्चन इसमें दे दिया है, ये अच्छी बात है। हाँ, यही यही लेवल का मिलेगा उसमें भी। आगे बढ़ूं, हो गया, चलो। यार लॉ का टेस्ट का पेपर नहीं मिला क्या अभी तक से? टाइम लगता है क्या? हाँ, देखते हैं ना किसका क्या लेवल चल रहा है, सब देखना पड़ता है। हवाबाजी हो गई, लॉ की पेपर गायब हो गई क्या? चलो, ओके, चलो 15 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई। आज के लिए अगर तुम मोबाइल बस करेगी ना, कुछ क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलो भाई क्वेश्चन देख लो प्लीज। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, तो पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, हाँ चलो, हाँ हाँ, नहीं वही है। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन, तो सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन बना देते हैं, इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइन, 3 पैरेलल लाइन। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है भाई, हाँ। अब इससे कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बन सकते हैं वो हमको आइडेंटिफाई करना है। हाँ हाँ, वो दिमाग से देखना है, आंख, केवल आंख से नहीं, चलो। ठीक है, हाँ तो अब ध्यान देंगे, प्लीज फोकस करेंगे। होरिजेंटल लाइन कितने चाहिए होते हैं अपने को? 2 चाहिए होते हैं क्या? आजकल तो 2 से हो जाते हैं। हाँ, पहले 3 का होता होगा, चलो। ओके, तो ध्यान देंगे भाई, हमारे पास टोटल 3 होरिजेंटल लाइन है, जिसमें से मात्र 2 पैरेलल लाइन अगर मिल जाए, ठीक है, तो काम चल जाएगा। तू समझी कि नहीं? नहीं समझी? चलो कोई बात नहीं, इधर समझाते हैं। ओके, कोई बात नहीं। ये देखो, ये पैरेललोग्राम में जस्ट सपोज करो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो कितने होरिजेंटल लाइन लगे? 2। वर्टिकल लाइन कितने लगे? 2। अपने पास टोटल वर्टिकल लाइन कितने हैं? नहीं नहीं नहीं, 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, चलो, तो 4 वर्टिकल लाइन में मात्र 2 वर्टिकल लाइन लेना है एक टाइम में यार, है ना, एक पैरेललोग्राम के लिए। हाँ, अभी हमारा आंसर है, क्या बोले? ये 3 टोटल लाइन है, और जो कि होरिजेंटल है, क्योंकि वर्टिकल तो 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है, और 3 वर्टिकल तो लेंगे नहीं, होरिजेंटल ही लेंगे, है ना, और मात्र 2 ही लेंगे एक टाइम में, तो 2 ही रिक्वायरमेंट होती है। 3 की वैल्यू बोलो। अरे यार, ध्यान किधर रहता है तुम लोग का, चलो कोई बात नहीं, नहीं समझा है, चलो कोई बात नहीं। 4 पैरेलल लाइन है, ये 4 वर्टिकल लाइन कर ली अपन, पैरेलल है लेकिन, और अनदर 3 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को कट कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये 3 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग कर, है ना, तो एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए 2 होरिजेंटल और 2 वर्टिकल चाहिए होती है। अब होरिजेंटल मेरे पास कितने हैं? 3 है, 3 2 लिया मैंने। वर्टिकल लाइन कितना है? 4 2 लिया मैंने। आंसर बोलो यार। 3 इंटू 6, 18। ठीक है, चलो, ऑल क्लियर? हाँ लिख लो, आराम से लिखो भाई, जल्दी 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 जल्दी। बहुत अलग अलग टाइप क्वेश्चन है यार, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, 2 बजे तक करोगे ना, आज खत्म हो जाएगा। तू सही जगह पे, अपने जगह पे बैठ जा, ठीक है।
ऑल क्लियर? हो गया? जल्दी करेंगे प्लीज। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में जो कॉम्बिनेशन निकलता है वो तो सबसे पहले स्पीड से बनना चाहिए और खुद से बनना चाहिए, उसके लिए 3 लोग नहीं लगना चाहिए। ओके। चलो, 16 और 17 का फॉर्मूला है तो उसको मैं फॉर्मूला के साथ लिखा दूं, जब पेंटागन दुनियादारी कौन लिखाऊंगा तो ठीक है। चलो, हाँ, ये 18 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा है, पढ़ो तुरंत। ये 16 वाले जो क्वेश्चन नहीं किए थे, 16 पॉइंट वाला यार, 16 कॉम्बी 2 वैसी है, देखो पढ़ो तुरंत। देखते 2 मिनट है ना उसमें। सरकमफेरेंस में 8 पॉइंट है बोल रहा है। 8 पॉइंट मतलब सेम कंडीशन हो गया, कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, सब नॉन कोलिनियर समझ लो, है ना, कोई भी 3। हाँ, अच्छा कॉर्ड्स, चलो यार इसको बता देते हैं, इसको बता देते हैं। आ गया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ देखो यार, इधर प्लीज थोड़ा फोकस कर लेंगे। हाँ 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 हाँ, इधर देख लो भाई। क्या हो गया यार, ये कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। चलो इसे समझ लो यार, ये देखो यार, ऐसे बता दे। हाँ इधर ध्यान दो, ए बी, ये जो सरकमफेरेंस में कोई भी 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करता हूं, सरकमफेरेंस में सर्कल के जो सरकमफेरेंस है उसको अगर मैं कोई भी एक 2 पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो उसको अपन, उस लाइन को, उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? कॉर्ड। कोई कंफ्यूजन की बात? ध्यान दे। हाँ ठीक है, हाँ, कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके, तो ऐसे बहुत सारे 8 पॉइंट है, तो 8 पॉइंट सभी क्या होंगे? अलग अलग जगह पे ही है, ठीक है। और ये एक लाइन है, तो एक लाइन बनने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट है? 2, तो सीधा क्या ले लेंगे? 8 कॉम बी 2, ठीक है। ऑल क्लियर? ये इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना था। देखो आ रहा है। हम्म। क्या हिया को क्वेश्चन बना? नहीं बन रहा है? तो ये समझ में आया कि नहीं? नहीं आया समझ में? तो 8 कहां से है, नहीं समझ में आया होगा तो गंवार कहीं कि 8 कहां से है, क्वेश्चन में दिया है ना। 2 कहां से है वो नहीं समझ में आया? ओके, सब लोग शांत रहेंगे, महन प्लीज, ये 2 कहां से आया? 8 कॉम बी 2 में 2 कहां से आया? कॉर्ड बनने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर क्लास में ध्यान देगी तो समझ में आएगा ही, ठीक है। चलो, 19 नंबर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अलग है तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, हर एक क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन बनाने के बाद। चलो, क्वेश्चन बने वाला, ये क्वेश्चन किससे बना? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें झगड़ा हुआ है, अभी पता चलेगा। ओके कोई बात नहीं, तो देखते हैं थोड़ा सा क्या मैटर हुआ है। अ कमिटी ऑफ 3 लेडीज, ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। अ कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ, अच्छा ये कमिटी की बात है, ठीक है। चलो, तो ये कमिटी की बात है, तो थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं। हाँ, क्या बोलती है? चलो, टोटल कितने लेडीज है भाई? 8 लेडीज हैं और 7 जेंट्स हैं। अब इनको मिला के अपने को एक कमिटी बनाना है जिसमें से 3 लेडीज होनी चाहिए और 4 जेंट्स होने चाहिए। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? लेकिन खास बात यह हो रहा है कि लड़ाई हो गया एक्स और वाई में, ठीक है। ओके, मिसेस एक्स
एंड मिसेस मिस्टर वाई। ध्यान से सुनेंगे। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोग ना वो सब पति पत्नी और वो में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। घंटा ध्यान से देखो क्वेश्चन। हाँ हाँ, प्लीज फोकस करेंगे। मिसेस एक्स रिफ्यूजेस टू सर्व इन अ कमिटी इन विच मिसेस वाई सॉरी मिस्टर वाई इज अ मेंबर। चलो मिस्टर में तो इंटरेस्टेड नहीं हो, रिलैक्स। ओके हाँ, क्या बोला ए हीरो, ध्यान दे इधर। ठीक है, मिसेस एक्स रिफ्यूजेस टू सर्व अ कमिटी इन विच मिस्टर वाई इज अ मेंबर। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है हाँ, तो अगर चलो ठीक है, अगर ये लोग हस्बैंड वाइफ हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो बहुत गंदा खतरनाक वाला है लड़ाई। ठीक है चलो, तो ध्यान दो। ऐसी हमको कमिटी बनानी है, कमिटी में लोग वही रहेंगे, 3 लेडीज रहेंगे 3 जेंट्स रहेंगे, सॉरी 3 लेडीज रहेंगे 4 जेंट्स रहेंगे। ठीक है, प्लीज यार बीच में मत बोलो ना, फिर कंफ्यूज हो जाता हूं। मत, क्या पूछ रहे बोल। क्या? हाँ 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 हाँ, यही पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, अब तुम दोनों शांत रहोगे तो ठीक से बोल पाएगा। हाँ चलो, चलो अब तो एकदम शांत रहेंगे, अगर हंसेंगे भी तो अपने तक ही आवाज आनी चाहिए। ठीक है चलो, ओके, और कुछ लोग गंदगी नहीं करेंगे। ठीक, चलो तो ध्यान देंगे यहाँ पे। मिसेस एक्स जो है वहां नहीं रहना चाहती जहां वाई है, और मिस्टर वाई वहां नहीं रहना चाहता जहां एक्स है। तो हमको ऐसी कमेटी बनाना है जिसमें दोनों या तो सिंगल सिंगल रहे, ठीक है, दोनों एक साथ ना रहे। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है प्लीज। तो अब यहां पे ध्यान देते हैं भाई, अपन सबसे पहले ऐसा करते हैं, टोटल बना ले क्या जिसमें दोनों वाला कॉम्बिनेशन आ जाए। ठीक है चलो, तो टोटल लेडीज मेरे को कितना लेना है भाई? 3 लेडीज लेना है एक कमिटी में, और 60 जेंट्स में से कितने लेडीज को लेना है, सॉरी ओके, वापस आ जाओ। तो जादू, मतलब जादू होने के बाद ही ऐसा हो पाएगा कुछ। ओके प्लीज इधर ध्यान दो। तो 8 लेडीज में से 3 लेडीज ले लिए हम लोग। अब 7, हाँ अब 7 जेंट्स में से, अब ध्यान दो इधर, 7 जेंट्स में से कितने जेंट्स लेना है? क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ओके, अच्छा इसमें क्या क्या है, इसमें दोनों टाइप के हैं, जिसमें एक्स वाई साथ वाला भी है, मैं लिख देता हूं ना इसमें क्या क्या टाइप के है। एक्स वाई साथ वाला भी है, और एक्स वाई अलग अलग वाला भी है। कोई कंफ्यूजन की बात? लेकिन हमको चाहिए क्या? अलग अलग, हमको चाहिए एक्स वाई अलग अलग, इसी को निकालना है। तो अब मैं जो निकालूंगा कॉम्बिनेशन, अब जो निकालूंगा वो एक्स वाई साथ वाला निकालूंगा, तभी तो माइनस करके निकालेंगे। ये एक्स वाई साथ वाला तो है ही, ये टोटल वाला है, इसमें एक्स वाई साथ वाले भी हैं और एक्स वाई अलग अलग वाला भी है, समझे कि नहीं? लेकिन हम लोग को एक्स वाई अलग अलग वाला निकालना है, तो माइनस करना पड़ेगा। किससे माइनस करेंगे? एक्स वाई साथ वाले से। ठीक है, ठीक है, एक्स वाई साथ वाला को निकाल के माइनस करना पड़ेगा, तो उसी को निकालने के लिए प्रोसेस करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इजी वाला बता रहे हैं। ठीक है चलो, अब यहां पे ध्यान दो। हाँ अब यहां पे ध्यान देंगे प्लीज। ओके, सांस लेंगे और इधर ध्यान देंगे, चलो ताकि साथ आ जाए। ओके, तो अब यहां पे ध्यान दो, जस्ट सपोज करो उस कमिटी में एक्स और वाई साथ में है, तो एक्स को अलग से चुपचाप निकाल दिया, जो कि एक लेडीज है। ठीक है, तो लेडीज में से एक्स को अपन कमिटी में ले लिए हैं, उसको तो चूज करने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, वो रहेगी ही रहेगी। तो अब कितने लोग को चूज करना है? 8 से 2 नहीं, वो 8 में थोड़ी ना, वो 7 हो गए टोटल। लेडीज अब कितने हो गए? एक्स को निकाल दिया तो 7, और कितने लोग को चूज करना है? 2 लोग को। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं समझी? जो लेडीज एक्स है ना, जिसको दिक्कत था, उसको चुपचाप निकाल के इस कमिटी में रह बोल दिया। अब टोटल लेडीज कितने थे? 8 थे, 8 थे। अब एक्स को निकाल दिया, कितने हुए? अब उस कमिटी में ऑलरेडी उसको रख दिया, कितने को लेना था टोटल? 3 को। अब एक्स को तो ले लिया, कितने को लेना है अब? समझी कि नहीं? तो 7 कॉम भी 2 हुआ। समझ में आएगी नहीं सबको?
चलो कोई बात नहीं, समझो। चलो ठीक है। अब इधर ध्यान दो, साथ में अपने को वाई को भी रखना है, चुपचाप वाई को भी रख लिया। अब ये जेंट्स की बात हो गई, पहले से कितने लोग थे टोटल जेंट्स? 7 थे, उसको कमिटी में डाल दी, कितने हो गए? 6। ठीक है, अब कितने लोग को लेना है जेंट्स? 3। बताओ आंसर। हाँ ऊपर वाला निकाल लो भाई। 1960 एक्स वाई अलग। हम्म। 1960 माइनस, बताओ इसका आंसर। माइनस करो 420। समझ में आया क्वेश्चन का पैटर्न? इस क्वेश्चन को पैटर्न को एग्जैक्टली सेम टाइप पूछा था, कुछ भी नंबर भी चेंज नहीं किया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया। 19 टोटल है, जिसमें अलग अलग साथ साथ सब साथ है, वो केवल साथ वाले हैं क्योंकि एक्स वाई को एक साथ रखे थे। एक्सट्रीमली वैरायटी वाला चैप्टर है लग रहा है, नहीं लेकिन एक्सट्रीमली वैरायटी। 7 कॉम्बी 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? सेंगे 21। 6 कॉम्बी 3 की 20। ठीक है, क्या हिया को समझ में आ रहा है? घर में इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा माइंड को इस तरीके से सोचे करके बस ढालना है, तो उसके लिए थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा माइंड को। बोल। अच्छा देख, ऐसा कर दूं, हाँ वो थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन है। 7 दिन से पढ़ना है बोला था ना तेरे को। सभी लोग मेरे ख्याल से कल के अकाउंट के पेपर के लिए 7 दिन तो पढ़े होगे, 6 दिन पढ़े हो पूरा। सभी लोग 6 दिन पढ़े हो, मैं बोला था कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला यहाँ पे केस है भाई, तो एक दिन पढ़ोगे नहीं आने वाले मार्क्स उतने अच्छे, तुमको प्रॉपर 7 दिन टाइम देना ही पड़ेगा। ये क्या आवाज आ रही है? कौन सी टीम आ रही है? हाँ ठीक है भाई, तो पहले ही बोल चुका हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो 6 दिन पूरा अकाउंट पढ़े हैं सही तरीके से, सिस्टमेटिक वे से? 1 3 4 6 दिन पूरा पढ़ा है सिस्टमेटिक वे से? नहीं, 6 दिन वाली चाहिए अपने को। 3 4 5। ठीक है, तो अब देख लेना तुम लोग, 2-3 लोग जो जिनका 6 दिन हुआ है, और जो लोग, और जिन लोग एक दिन पढ़ेंगे आज, उनका तो पूरा बेड़ा कर गए। ठीक है, समझे कि नहीं? तो 6 दिन पूरा प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए, तब कुछ होगा भाई, मैं बार बार कह चुका हूं। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान दो तुम लोग, और कोशिश करो, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो हमेशा हम टॉप में करें। ठीक है, लेवल कुछ भी रहे, टॉप तो करने वाला केस दिमाग में रखो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, कचर बचर करोगे तो ऐसे भी चल ही रहा है। ओके, ऑप्शन डी है ना? बैठ चुपचाप। ठीक है, हो गया। ये 20 नंबर क्वेश्चन हो गया था, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है तो इसको अपन डिस्कस नहीं करते। चलो सुप्रीम कोर्ट वाला कर लें, इजी क्वेश्चन है ये। 21 और 22 और खत्म, छुट्टी कर देंगे, है ना? हाँ 21 और 22 को शॉर्ट में बता दूं, खुद से कर लोगे? चलो ओके, ध्यान देंगे भाई, क्या बोल रहा है? अ सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन 6-3 डिसीजन। ये चीज समझना जरूरी है कि ये बोल क्या रहा है, प्लीज फोकस करेंगे इधर। अ सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग अ लोअर कोर्ट। ये लाइन को बस समझना है, इसको समझ के क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है कि 6-3 डिसीजन आया है, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी डिसीजन आया है वो 6-3 रेशियो में आया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूं।
इधर, ए हीरो, ध्यान दे इधर, बार बार बोलना ना पड़े मेरे को बच्चों की तरह, ठीक है। 6-3 डिसीजन आया हुआ है, इसका मतलब यह है, जस्ट सपोज करो उस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस थे, ठीक है, 9 जजेस। ये 6-3 रेशियो डिसीजन बता रहा है कि बोल रहा है कि 6 लोग यस बोले हैं और 3 लोग नो बोले हैं, तो इसका रेशियो बता रहा है 6-3 डिसीजन। समझे कि नहीं? तुम इस तरीके से अपन समझते हैं कि 9 जजेस है, समझ लो, ठीक है, 9 जजेस हैं। अब 9 जजेस में से 6 लोग यस बोले हैं, 3 लोग नो बोले, तो यही से आइडेंटिफाई करना है कि टोटल कितने जजेस हैं, 9 जजेस हैं। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वे इट कैन गिव द मेजोरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट, ठीक है। मेजोरिटी डिसीजन कितने तरीके से हम लोग दे सकते हैं, ये बताओ अब मेरे को। मेजोरिटी डिसीजन मतलब कितने लोग, मैक्सिमम लोग यस बोलेंगे और फिर नो बोलेंगे, ठीक है। तो अगर ध्यान देंगे इधर, 9 में से कोई भी 5 अगर यस बोल दें, ऑब्वियस सी बात है, इसमें मैक्सिमम जो क्या 4+5 का होगा, ठीक है। अगर 9 में से कोई भी 5 लोग अगर यस बोल दे और 4 लोग नो बोल रहे तो मेजोरिटी आ गया भाई, क्या बोलते हो, समझी कि नहीं? लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 5 ही लोग बस बोलेंगे, क्या पता 9 में से अगर 6 लोग भी बोल दे तो मेजोरिटी आ जाएगा, 6-3 का रेशियो हो गया फिर से, हाँ। वैसे ही 9 में से अगर 7, 9 में से अगर 8 और 9 में से अगर सब लोग ही यस बोल रहे हैं भाई, चलो ठीक है सब, है ना, तो मेजोरिटी आ जाएगी। नो। तो जरूरी बोली थोड़ी ना बोला कि नो, नो वाले, अपोजिशन होता है कई बार, नहीं होता है, समझे कि नहीं? तो ये हमारा आंसर है, तो सम करेंगे आंसर आ जाएगा। हाँ, 1 बाय 1 निकाल दो। ना 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 ना, इतना मेहनत करना पड़ेगा। हाँ हाँ, करते हैं। हम्म। तो अपन कॉम्बी का बार बार क्यों इतना प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कुछ तो उसका भी यूज करो। लिख लो भाई। इतना ही है, यहां से बताया हूं, बस समझाया हूं, इसको तुम लोग को करना है खुद से। हिया, बन गया कि मोबाइल देख रही है? बताना पड़ेगा लग रहा है घर में तुम लोग के। तू इंटरव्यू ले रहा है भाई, थोड़ा 2 मिनट शांत रह, अभी छुट्टी दूंगा तब लेना इंटरव्यू। सीए सीए करने का मन है किस, ठीक है, हो गया। ये सॉल्व कर लेंगे फटाक से, दूसरा क्वेश्चन करें। वो प्लस दिया है तो प्लस करना है, 256 आ रहा है। श्श, हाँ, इधर थोड़ा थोड़ा शांत रहेंगे, बार बार बोल रहा हूं ना, नहीं क्या यार तुम लोग फिर ऐसे में ना, मेरा मैं नहीं, वो डिस्कशन अभी मत करो मेरे क्लास में, मैं करूंगा डिस्कशन, ठीक है। चलो, ओके, 22 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, प्लीज देखेंगे इधर। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे खुद से भी बन जाएगा, तो एक बार ट्राई करो थोड़ा सा। आ गया ना? बी आया क्या आंसर, क्या है? डी फॉर डॉग। ये सभी क्वेश्चंस को प्लीज पढ़ के आना, थोड़ा प्रैक्टिस करके आना। आज तो मेरे ख्याल से अकाउंट है तो शायद नहीं पढ़ोगे, लेकिन कल हाँ, ठीक है, ये इसको डबल डबल करना पड़ेगा तब दिमाग में बैठेगा।
आ गया? बता दें? ओके, जिनके पास अभी बुक नहीं है, ये पूरा मॉड्यूल ऐप में है तो देख सकते हैं वहां से, है ना? जिनके पास भी बुक नहीं है ना? चलो, हाँ अब यहां पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है यार, 5 बल्ब ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। ठीक है, तो टोटल बल्ब कितने हैं? 5 है, जिसमें से 3 डिफेक्टिव है, हाँ, और 2 नॉन डिफेक्टिव है। नॉन डिफेक्टिव मतलब वो ग्लो करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ, ट्राइड इन द 2 बल्ब पॉइंट, ध्यान देंगे, ट्राइड इन 2 बल्ब पॉइंट इन अ डार्क रूम, द नंबर ऑफ ट्रायल द रूम शैल बी लाइटेड। अपने को 2 बल्ब पॉइंट बना लेते हैं इसमें, ये यही बना लो, चलो ये 2 बल्ब पॉइंट है। ठीक है, और ये एक रूम डार्क रूम के अंदर है। ठीक है, ओके, तो हाँ, तो ध्यान देंगे यहां पे, पहले टोटल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले अपन किए थे उसमें ट्रायंगल वाले में, है ना? 5 कॉम्बी 2, 2 बल्ब पॉइंट है तो एक बार में 2 ही लगा सकते हैं। अब लाइटेड कब होगा? जब दोनों बल्ब पॉइंट में से कम एक बल्ब पॉइंट में क्या होगा, ग्लो करने वाला लाइट होगा, नॉन डिफेक्टिव रहेगा, है ना? लेकिन कब डार्क रहेगा? जब दोनों नॉन डिफेक्टिव रहेंगे। ठीक है भाई, तो मैं पहले टोटल पेयर निकाल लेते हूं दो दो का, 5 कॉम्बी 2, तो ये वो पेयर है, ठीक है, जिसमें डार्क वाला भी है, लाइट वाला भी है, लेकिन मुझे यहां पे क्या चाहिए, केवल लाइटेड वाला चाहिए, तो मेरे को डार्क वाला माइनस करना पड़ेगा। तो कब डार्क होगा? जब डिफेक्टिव, हाँ, 3 डिफेक्टिव वालों को ले लूंगा मैं दो दो के पेयर में, कोई कंफ्यूजन की बात? 3 डिफेक्टिव वाले को ले लूंगा मैं दो दो के पेयर में, जिसको माइनस कर दू, हाँ, तो ये 10 माइनस 3 7। ठीक है, 3 क्यों करी? 3 डिफेक्टिव या नहीं, 3 कहां, बल्ब पॉइंट कितने हैं वो मैटर कर रहा है ना? ऑल क्लियर? आज यहीं तक पढ़ते हैं, यही सेम क्वेश्चंस को प्लीज रिपीट करके आना, क्वेश्चन करके आना, आगे के क्वेश्चंस थोड़े और अजीब हो सकते हैं। वैसे ही है, ऐसे ही है ना? एक्सरसाइज डी है, हाँ, वैसे ही है, एक आध क्वेश्चन को बस बताना पड़ेगा। एक्सरसाइज डी आपका होमवर्क है, अगर समय मिल जाए तो कर लेना। रुक जा, कौन सा वाला, वो शॉर्टकट? शॉर्टकट ना, कल कर देते हैं।